तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। 2025 में भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है और अर्टिगा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं भाई जिस मॉडल में केवल कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर जो आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए टैक्सी में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो 7 सीटर के हिसाब से भाई आज के इस इंडियन मार्केट में इस अर्टिगा को काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। उसी चीज को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस अर्टिगा के टूर एम वेरिएंट में क्या कुछ अपडेट किए गए हैं या क्या कुछ आपके लिए इस अर्टिगा के टूर एम वेरिएंट में मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको दो बटन दे दिया जा रहा है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट भाई इस गाड़ी को 7 सीटर के हिसाब से काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है और यहीं पे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट वगैरह पे नजर डालेंगे तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलाइट यूनिट भी जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि हाइलोजन है। प्रोजेक्टर दे दिया गया है जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। यह है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। यहीं ऊपर आपको दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाता है। नॉर्मल एंटीना दे दिया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से आपको इसके कैबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185, 65 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। आगे डिस्क में लेकर रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस, ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको अर्टिगा के टूर एम वेरिएंट से ही जो है वो मिल जाता है। बॉडी कलर और भी मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अपडेट के तौर पर देखेंगे भाई तो लुक्स वगैरह को और भी इनहेंस करने के लिए कंपनी फिटेड आपको बेस मॉडल से स्पॉइलर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग भाई इस चीज को आफ्टर मार्केट भी लगवाते थे, अब ये चीज भाई आपको कंपनी फिटेड मिलेगी जो कि काफी बेहतरीन भी लग रहा है। और यही सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है या दूसरी गाड़ी आती है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके आपको बताने वाली है। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाएगा। कोई भी वाइपर, डिफॉगर वगैरह आपको इसके टूर एम वेरिएंट में नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है टूर एम की, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से काफी अच्छा लगता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, स्विच लैंप इसका यहाँ दे दिया गया है। बाकी सीएनजी और पेट्रोल यहाँ से जो है वो आप डलवा सकते हैं। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। पहले आपको गाड़ी को करना होगा अनलॉक। अनलॉक करने के बाद नॉर्मल तरीके से हैंडल टाइप आपको एक बटन मिल जाती है, उसे आप प्रेस करेंगे ऐसा कुछ जो डोर है वो ओपन हो जाता है। सबसे अच्छी बात भाई टैक्सी में माइलेज लोगों को ज्यादा चाहिए होती है, उसी चीज को देखते हुए भाई यहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो आराम से फिल करवा सकते हैं। सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पेस चाहिए तो इस थर्ड वाले सीट को आप रिक्लाइन जो है वो भी कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात भाई ये है इसके थर्ड रो में भी आपको अब एसी वेंट्स जो है वो मिल जा रहे हैं। जो घुटन वाली फील थी भाई उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो गाड़ी है ना काफी बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है इस इंडियन मार्केट में। बाकी जहां बात 6 सीटर या 7 सीटर की आ जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। थर्ड रो में जाने के लिए सबसे पहले इस लीवर को खींचने के बाद आपकी ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से इसे ऊपर करके आगे स्लाइड जो है वो कर सकते हैं। जब ये सीट आगे कर देंगे भाई तो स्पेस काफी अच्छा जो है वो मिल जाता है गाड़ी के अंदर जाने के लिए। और इसके थर्ड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। 2 पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिल जाएगा। अपडेट के तौर पे भाई यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी फैन स्पीड वगैरह भी आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी स्पेस के मामले में देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे बैठने के बाद थाई सपोर्ट तो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर यह है भाई कि लेग रूम आपको काफी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए गाड़ी के थर्ड रो से बाहर जाना हो तो वो भी काफी आसान है भाई। यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा, इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आप आ सकते हैं। बात अगर जो आप सेकंड रो की करेंगे तो ऐसे नॉर्मल तरीके से फोल्ड करके ऐसे आप स्लाइड करके पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके सेकंड रो में भी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सबसे बड़ा अपडेट इसके सेकंड रो में भी कर दिया गया है। पहले जो एसी वेंट थे या ब्लोअर थे आपको ऊपर मिल जा रहे थे तो काफी भाई ओल्ड टाइप दिख रही थी ये गाड़ी। तो अब वो चीज हटा के भाई नीचे कर दिया गया है। जिस हिसाब से इस चीज को नीचे किया गया है
तो जो केबिन है ना काफ़ी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए आपको दो टाइप सी पोर्ट वगैरह भी मिल जा रही हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लो वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस टूर में भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। बटन दबाते हैं तो मिरर जो है ये आपका फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। टोटल आपको 4 स्पीकर मिल जाएगा, तो साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ जब आप बैठते हैं तो हेडरेस्ट का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG से पेट्रोल या पेट्रोल से CNG में स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। इस बटन को आप 10 सेकंड जब दबा के रखते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है पेट्रोल से CNG में स्विच हो जाती है। बाकी रियर एसी को ऑन करने के लिए एक पर्टिकुलर बटन जो है वो दे दिया गया है। मान लीजिए पीछे कोई नहीं बैठा है तो बटन दबाएंगे तो रियर एसी जो है वो बंद हो जाएगा, बटन दबाते ही रियर एसी जो है वो ऑन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। बाकी स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और स्टीयरिंग पे भाई कई सारे बटन दे दी जा रही हैं। आप स्टीयरिंग से ही वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठाने के काटने के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है भाई आप स्टीयरिंग से ही ऑपरेट कर सकते हैं। हेडलाइट ऑन करने के साथ साथ वाइपर वगैरह चलाने का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाड़ी के हिसाब से आपको MID काफी जबरदस्त मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाएगा। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले दी जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से ले सकते हैं। CNG का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं, पेट्रोल का लेवल वगैरह आप यहाँ से जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाता है। गाड़ी को अगर जो आप स्पीड लिमिट से जैसे ही ऊपर ले जाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है वो भाई अलर्ट करने लगती है आपको। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जाते हैं, डे नाइट IRBM के साथ साथ हेलोजन लाइट दे दिया गया है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक यहाँ पे लगाई गई है, दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे भाई तो इस टूर M वेरिएंट में मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। सारी चीजें तो भाई टच पे काम करती हैं, बस ये है कि आपको वैसा डिस्प्ले जो है वो नहीं मिलता है। यूज के हिसाब से देखेंगे तो सारी चीजें हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप म्यूजिक वगैरह चला सकते हैं। अगर जो आपको केबल वगैरह लगा के म्यूजिक वगैरह चलाना हो तो वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से भाई एक टैक्सी व्हीकल के लिए ये सारी चीजें काफी परफेक्ट है। बाकी हैजार्ड लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। USB और ऑक्स वाला केबल जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं। स्टोरेज एक चीज जो है वो हटा दी गई है भाई, इस गाड़ी में आने वाला कूल्ड कप होल्डर। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस टूर M वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो दे दिया गया है। बाकी यहाँ देखेंगे तो ड्राइवर के एक बेहतरीन से यूज के लिए अब आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन चीजें अब आपको इस अर्टिगा में मिल जा रही हैं। गाड़ी के हिसाब से काफी चक्का सा ग्लो बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ देखेंगे तो गाड़ी को आप ज्यादा से ज्यादा 80 तक भगा सकते हैं। 80 के ऊपर आपकी ये जो गाड़ी है वो नहीं चढ़ती है। स्पीड गवर्नर जो है वो लगा दिया गया है और ये चीज होना भी चाहिए भाई, क्योंकि रनिंग ज्यादा होती है इन सारी गाड़ियों की। बाकी फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट आपको सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या जब आप टैक्सी में जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो प्राइवेट वाली गाड़ियां होती हैं उनसे क्या RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज ज्यादा लगता है या कम लगता है, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इसकी कीमत की बात करेंगे तो 11,12,500 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इस एक्स शोरूम कीमत पे आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी आज के टाइम पे बड़ी ही कॉमन चीज चलती जा रही है भाई, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप इस गाड़ी को टैक्सी में ले रहे हैं, आपकी रनिंग तो काफी ज्यादा होने वाली है और आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे हमें वारंटी जो है वो ज्यादा मिल जाए, तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है। हालांकि भाई ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है। 21,000 जो 535 रुपए आपका लग रहा है, अगर जो आपका लेने का मन है तो एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आप बढ़वा सकते हैं, नहीं तो आपका मन अगर जो नहीं है तो ये चीज जो है वो माइनस हो जाती है किसी भी शोरूम पे। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको वहां पे 35,500 रुपया जो है वो पे करना रहता है और इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई प्राइवेट और कमर्शियल में जहां आप कंपेयर करते हैं, RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज केवल 26,600 रुपया जो है वो देना होगा। अगर जो आप प्राइवेट वाले से कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको 80 से 90,000 रुपए की बचत जो है ना वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई ये भी चीज होती है, आप प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल के लिए नहीं चला सकते हैं, अगर जो आप पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना जो है वो आपको पे करना होगा। बाकी यहीं और नीचे देखेंगे तो 28,000 रुपए का इस गाड़ी के साथ एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा।
उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है भाई कि जो कंपनी सामान देती है वो काफी महंगा होता है, तो हम बाहर से लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप कंपनी से लेते हैं तो लगभग आपको 28,000 रुपया जो है वो देना होता है। बाकी 600 रुपये का फास्टैग मिल जाएगा। और एक चीज जान लीजिए भाई, चाहे आप अर्टिगा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के अर्टिगा का टूर एम वेरिएंट्स जो कि सीएनजी में है 12,35,000 रुपये कॉस्ट करता है ऑन रोड टोटल हमारे लखनऊ में। अगर जो आपको भी मारुति की कोई भी गाड़ी चाहिए भाई तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए लगे हाथ इंजन वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जैसा कि आप यहाँ से इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का BX सीरीज 4 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ यहाँ पे आपको लगभग 123 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 26 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे इन गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज की लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।